हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड की ईवीएस की बुक है ये। इसमें हम 13 नंबर बसेरा ऊंचाई पर ये डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से लद्दाख के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से रहती है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया है। तो लद्दाख में जो लोग हैं ना वो स्वागत करने को क्या बोलते हैं? झूले झूले। ओके, क्या बोलते हैं? झूले झूले। और लद्दाख के जो घर बने होते हैं वो 2 मंजिले होते हैं। पत्थरों को काट कर बनाया जाता है ऐसे घरों को, और एक के ऊपर एक पत्थरों को रख कर बनाया जाता है। अब पत्थर पर से बनाने के बाद उसमें मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है, ठीक है। और अंदर से अगर वो घर देखोगे तो आपको एकदम छप्पर जैसा लगेगा। ओके, लकड़ी की सीढ़ियों अगर फर्स्ट एंड सेकंड 2 मंजिला घर होता है ना, तब वो फर्स्ट से सेकंड मंजिले पे जाना है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो सीढ़ियाँ जो है लकड़ी की बनी हुई होती है। ओके, और जो परिवार होता है वो ऊपर की मंजिल पे रहता है, और नीचे की मंजिल जो होती है वो जानवरों के रहने के लिए होती है और कोई भी सामान जो इकट्ठा करके रखने के लिए होती है। बट सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि जो परिवार है वो भी नीचे के मंजिलों पर ही रहता है, जानवरों के पास ही रहता है, ठीक है। और जो नीचे वाला फ्लोर होता है ना उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। और छत को मजबूत बनाने के लिए वो क्या करते हैं? पेड़ों के जो तने होते हैं ना उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वहाँ पे यहाँ इसमें क्या स्टोरी दी गई है कि एक जो ये आदमी है ना वो पूरी इंडिया को घूमने का कोशिश करता है। तो घूमते घूमते वो लद्दाख चला जाता है। फिर लद्दाख के बारे में उन्होंने ऐसा बताया है कि लद्दाख में जो लोग हैं वो स्वागत करने को क्या बोलते हैं? झूले झूले बोलते हैं। और लद्दाख के जो घर होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं। पत्थर में चूने और मिट्टी का लेप लगाया होता है। ये जो घर होते हैं वो 2 मंजिले होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं रहता। फर्स्ट फ्लोर सिर्फ जानवरों के लिए होता है और कोई भी सामान रखने के लिए होता है। सेकंड फ्लोर पे लोग रहते हैं। और छत को मजबूत बनाने के लिए तने का इस्तेमाल किया गया है। ओके, ये सारी बात उन्होंने बताई है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं ना वो क्या करते हैं? फलों और सब्जियों को ना गर्मी के मौसम में ही तेज़ धूप जब आती है ना तब सारे फल को और सब्जी को सुखा लेते हैं ताकि ठंडी के दिनों में उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पर कि फल और सब्जी ले जाने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं होता और कोई बेचता भी नहीं। सब लोग अपने अपने घर पे ही रहते हैं। तो इसलिए वे लोग क्या करते हैं? गर्मी के सीज़न में ही सारे फल सब्जियों को सुखा लेते हैं ताकि ठंडी के सीज़न में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ओके, और ये जो इनकी मोटी मोटी दीवारें होती हैं और ये जो लकड़ी के जो छत होते हैं ना वही उनको ऐसे क्लाइमेट से बचाते हैं। ओके, जो लोग होते हैं वो अपने क्लाइमेट को ध्यान में रख कर ही अपने घरों को बनाते हैं। इसके बाद ये जो आदमी है वो घूमते घूमते कहाँ चला जाता है? चांगथांग इलाके में चला जाता है, ठीक है। जो चांगथांग इलाका है ना वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। और जब वहाँ पे वो पहुँच गया, कहाँ पहुँचा? चांगथांग में पहुँचा, तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे ना तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, सर दर्द होने लगेगा, कमज़ोरी महसूस होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि अगर आप 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हो तो आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो ये बात आपको याद रखना है। सिर में दर्द होने लगेगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और कमज़ोरी महसूस होने लग जाएगी। पर धीरे धीरे जैसे आप वहाँ पे रहने लग जाओगे तो आपको वहाँ का क्लाइमेट का हैबिट हो जाएगा। तो जो चांगथांग इलाका जब पे वो पहुँचता है ना 5000 मीटर ऊंचाई पे, तो वहाँ पे उसको चांगपा नाम के लोग मिलते हैं। चांगपा जो है ना एक प्रजाति है जो 5000 मीटर पे रहती है, ठीक है। 5000 मीटर पे ये लोग रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? चांगपा कहा जाता है, ठीक है। और उनके एक पूरे समाज में सिर्फ 5000 लोग ही रहते हैं। ओके, और चांगपा का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। वो एक जगह पर नहीं टिकते हमेशा। ओके, एंड उनके पास अपनी भेड़ बकरियां भी होती हैं। तो जहाँ पर भी वो लोग जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को साथ में लेकर जाते हैं। और खाने के लिए जो
उनके पास जो भेड़ बकरियां होती है ना, उनसे ही उनका खाने का सामान मिल जाता है, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, फिर टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट, ये सारा वो अपने भेड़ बकरियों से ही कर लेते हैं। तो जो भेड़ बकरियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्या है, उनकी पूंजी है। ओके, तो जो चांगपा जाति के जो लोग हैं ना, वो एक खास तरह की बकरियां पालते हैं। ओके, उनके जो बकरियां के जो बाल होते हैं ना, पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे पश्मीना ऊन बनती है। ठीक है, तो ये जो बकरियां हैं ना, उनसे क्या बनती है, पश्मीना ऊन बनती है। ये चांगपा के बारे में भी सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आप लोग कृपया करके ध्यान से पढ़िए। जो चांगपा है वो एक प्रजाति है जो कि 5000 मीटर पे रहती है, और उनके एक समुदाय में 5000 लोग ही रहते हैं। चांगपा वो लोग होते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, अपने साथ में भेड़ बकरियों को भी लेके जाते हैं। भेड़ बकरियां जो होती हैं वो एक खास प्रकार की होती है। उनकी भेड़ों से ही क्या बनाया जाता है, पश्मीना ऊन बनाया जाता है। ओके, और उनकी जो बकरियों के जो बाल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और नरम भी होते हैं। ओके, तो इसीलिए चांगपा के जो लोग हैं ना, वो इतने मुश्किल हालात में भी रहने के लिए क्या है, उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनके भेड़ बकरियों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस होता है। ये जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगी, 5000 6000 जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगी, उनके जो बाल हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छे उगते हैं। ओके, इसके बाद ये जो चांगपा लोग हैं ना, उनको अपना सामान इकट्ठा करने में, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो पूरा सामान इकट्ठा करने में सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे में वो अपना पूरा सामान इकट्ठा करके उस प्लेस को छोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद उनका जो टेंट होता है ना, उसको वो लोग क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। जो टेंट वो लोग बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है पश्मीना के बारे में दिया है कि जो पश्मीना है ना, वो क्या है, शॉल है, और 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। मतलब एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर आपको गर्मी देता है। ओके, ये देखने में बिल्कुल भी मोटा नहीं होता है, बहुत पतला सा होता है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, और वो एक खास प्रकार की बकरी होती है, उनके ही बालों से उसे बनाया जाता है, और वो बकरी 5000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने कहाँ देखा था, ये जो चांगपा लोग हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की बकरियों को पालते हैं। ओके, और वहाँ का तापमान सर्दियों में 0 सेंटीग्रेड चला जाता है, और कभी कभी -40 डिग्री भी चला जाता है। और इसी गर्मी से बचने के लिए, इसी सर्दी से बचने के लिए इन बकरियों के शरीर में क्या आ जाते हैं, बाल उग जाते हैं। ओके, और ये जो बाल होते हैं ना, वो गर्मियों में झड़ भी जाते हैं, ठंडी में उगते हैं तो गर्मियों में झड़ भी जाते हैं। और ये जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। इस पतले बकरी की 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की इतनी मोटाई होगी। मतलब आपके बाल, सर का एक बाल इसके 6 बाल के बराबर है। ओके, इसके 6 बाल मिलाकर आपके सर का एक बाल होगा। सोचो कितना पतला इसका बाल होता होगा, राइट। और ये जो पश्मीना शॉल है बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसलिए उसको मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता। उसको बनाने के लिए अलग ही एक खास प्रकार के बुनकर होते हैं जो बनाते हैं। और एक शॉल बनाने में 250 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 250 घंटा लगता है। और अगर डिज़ाइन वाला बनाना है तो आप लोग सोच सकते हैं कितना घंटा लगेगा, फिर तो 300 घंटा या 400 घंटा भी लग सकता है। तो पश्मीना के शॉल के बारे में भी सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, इसके बाद वो जो बंदा है वो घूमते घूमते श्रीनगर पहुंच जाता है। श्रीनगर के बारे में उन्होंने कुछ खास नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जब मैं लद्दाख गया तो मैंने टेंट में रहने का एक्सपीरियंस लिया। जब मैं श्रीनगर आया तो मैंने नाव में रहने का एक्सपीरियंस लिया। तो श्रीनगर के लोग जो है ना, वो डल झील में मतलब यात्रा करते हैं, और जिसे शिकारे में घूमने का मज़ा उठाते हैं। मतलब जो नाव होती है ना, तो जो लोग हैं श्रीनगर के जो लोग हैं उसे शिकारे कहते हैं। ओके, उस नाव का नाम क्या है, शिकारे। इसके बाद उन्होंने वापस यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है, ये स्टोरी कुछ खास नहीं है।
फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि श्रीनगर में बाहर से जो आए हुए टूरिस्ट होते हैं ना, वो हाउस बोट में ही रहते हैं। दिख रहा है आपको हाउस बोट? वो हाउस बोट में ही रहते हैं और हाउस बोट जो है वो 80 फुट तक लंबे होते हैं। ओके, 80 फुट तक लंबे होते हैं और चौड़ाई जो होती है उनकी 8-9 फुट तक होती है। वो जो हाउस बोट होती है, उस हाउस बोट में बहुत सारे डिज़ाइन भी की रहती है। अंदर की जो छत होती है वो पूरी नक्काशी से भरी हुई रहती है और उस नक्काशी को क्या कहा जाता है? जिक्सा पजल जैसा वो दिखता है। ओके, इसके बाद इस क्या बोलते हैं, ये जो हाउस बोट है उसमें खिड़कियां भी होती है। तो खिड़कियां जो होती है जालीदार खिड़कियां होती हैं और बाहर की तरफ निकली होती है। ठीक है, बाहर की तरफ उभरी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। अगर हम बात करें श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी की, तो इस नदी में डोंगे चलते हैं। ओके, ये जो आपको दिख रहा है इसे डोंगे कहा जाता है। वहाँ के लोग इसी में रहते हैं और उसमें बहुत सारे कमरे भी होते हैं। ओके, तो श्रीनगर में क्या है? डल लेक है और झेलम नदी है और उस पर कौन सा लेक मिलेगा आपको? डोंगो लेक, डोंगो नाव देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद यही बताया गया है कि पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। ऐसे घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं और लद्दाख में भी सेम ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही था, अब अलग अलग हो गया है। और फिर उसके बाद पत्थरों का, उसमें मिट्टी का पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है घर का छत बनाने में। कश्मीर एंड लद्दाख का घर जो है वो सेम ही होता है। ओके, इसके बाद ये जो घर है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाया गया है। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है, यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया है। तो यही इम्पॉर्टेंट है, सारा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे। आई एम पॉसिबल क्लास में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।